ठीक बेटा, टुडेज टॉपिक द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर चेंज। एक चीज तो याद रखना, अगर इक्विलिब्रिया में आपके पास गैसीय स्टेट है, ठीक है बेटा, अगर इक्विलिब्रिया के अंदर आपके पास क्या है, गैसेस है सारे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास सपोज A प्लस बी रिएक्टेंट है और इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होकर C प्लस डी बना रहा है, और ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, या ये भी गैसीय स्टेट में, यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपके पास गैसीय स्टेट में है, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है ना बेटा, ठीक है, ये वाला इस तरह का, ठीक है, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको मैं यहां लिख देता हूं बेटा, एरो देके, ठीक है, यहां पे भी अगर गैसीय स्टेट में है तो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर चेंज। तो प्रेशर के चेंज होने से इन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर ये इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी हो, ठीक है बेटा, यानी ये गैसीय स्टेट में ये है रिएक्टेंट और गैसीय स्टेट में प्रोडक्ट है, या इन दोनों में से कोई एक भी हो, तो जो प्रेशर का जो चेंज होता है ना, ये प्रेशर का जो चेंज होगा, स्पेशली प्रेशर का, इसका बहुत ज्यादा असर होगा इन पर, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ये तो आपको पता है ना, कि प्रेशर को जब हम क्या करेंगे बेटा, प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता है ना, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हाट आवर पास प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ ने कहा था। तो आप जितना प्रेशर इस पे इंक्रीज करेंगे रिएक्टेंट पे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि प्रेशर इंक्रीज करने से टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम क्या हो जाएंगे, उनका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस प्रेजेंट। जो वॉल्यूम होता है और टोटल, आपको पता है ये किसने कहा था, एवोगैड्रो ने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ गैस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस प्रेजेंट, ये उसने कहा था, ठीक है। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ गैस तो क्या है बेटा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रेशर जब इस पर डालेंगे, देखो जब हम इस पे वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो इसका जो ये जो पॉइंट नजर आ रहा है बेटा, ये देखो ये वाला, इससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर बढ़ जाएगा, या प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है। ये इनवर्सली है, यहां मैं लिख देता हूं इनवर्सली, यानी इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, देखो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा ना, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और या प्रोडक्ट का भी जो वॉल्यूम होगा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। तो प्रेशर इंक्रीज करने से या वॉल्यूम इंक्रीज करने से, या जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले ले, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है बेटा। यहां तक ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम के अंदर अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में है, और प्रोडक्ट भी इन दोनों में से, तो इनके ऊपर ही प्रेशर डालें, ठीक है। आप बेशक इसके ऊपर प्रेशर डालें या प्रोडक्ट के ऊपर प्रेशर डालें, तो वॉल्यूम जो होता है ये तो जाहिर, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होंगे ना, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसी को हम आगे जाके क्या करते हैं बेटा, क्लियर करते हैं। चले जी, नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और दूसरा गैस आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और इन्होंने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिया है,
और इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन गया। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब आप एक चीज नोट कर लीजिएगा बेटा कि सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसीय स्टेट में है। ठीक है बेटा। अब इससे क्या होगा, अगर हम इसकी किसी एक साइड पर, मैं इसको दोनों साइड में से फर्स्ट करो ये वाला साइड ले लेता हूं या ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। किसी एक साइड पर मैं क्या करता हूं, प्रेशर इंक्रीज कर लेता हूं, प्रेशर को मैं क्या कर लेता हूं, इंक्रीज कर लेता हूं, ठीक है। यानी प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ऊपर का साइन का मतलब क्या, इंक्रीज, और इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट करो मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज करता हूं, उससे क्या होगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इस रिएक्शन सिस्टम में सिस्टम विल रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, सिस्टम विल रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उसका कम हो ही जाएगा, क्यों, वॉल्यूम जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो जब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। ये इनवर्स रिलेशन याद रखना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो होंगे ना, उसका भी जारी बात है वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन जो है ना, सिस्टम जो हो जाएगा, अगर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सिस्टम विल शिफ्ट टू द राइट, सिस्टम विल शिफ्ट, शिफ्ट की स्पेलिंग SHF, शिफ्ट टू द राइट, राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है, राइट की तरफ। इसकी रीजन क्या होगी, देखिए बेटा, अब मैं आपको बताता हूं। इसमें आप देखिए डायरेक्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल। अब देखिए बेटा, यहां कितने मॉलिक्यूल है, जरा आप गौर से देख लें, यहां 2 और एक 3, इस साइड पर टोटल 3 मॉलिक्यूल है, इस साइड पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है। आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो इससे क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल, कौन कौन से, SO2 और ऑक्सीजन, ये 3 मॉलिक्यूल है, रिएक्ट टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल, इससे 2 मॉलिक्यूल, दस रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट। इससे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट टुवर्ड द साइड इन्वॉल्विंग द स्मॉलर नंबर। आप देखिए यहां में क्या, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ कम है, तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम कहां शिफ्ट करेगा, राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, ठीक है बेटा। अब इसका अपोजिट कर लेते हैं, ये तो हो गया। अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर ले, अगर हम क्या कर ले, प्रेशर को रिड्यूस कर लेते हैं, यानी कम कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर को रिड्यूस कर लेते हैं, तो सिस्टम क्या जाएगा, ये देखिए, प्रेशर रिड्यूस करने से सिस्टम विल रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, नहीं इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, सिस्टम, जो सिस्टम हो जाएगा विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर, यानी वो क्या हो जाएगा, फिर मूव करेगा, सिस्टम जो मूव करेगा, सिस्टम विल मूव टू लेफ्ट साइड पे जाएगा, यानी फिर ये इस साइड पे जाएगा। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए ना, तो आप इस पे प्रेशर इंक्रीज करें तो आपको ये ज्यादा मिलेगा। अगर आपको रिएक्टेंट कम चाहिए तो इसका प्रेशर डिक्रीज करें तो ये पीछे रिवर्स हो चला जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन केस भी है, एक एक्सेप्शन केस भी है, ये भी याद रखना, ठीक है, एक्सेप्शन केस भी है, इसको सेपरेट लिख रहा हूं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाए, सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन ईच साइड अगर सेम हो जाए,
कौन कौन से, जरा मैं बताता हूँ। देखिए जैसे H2 है, ये H2 है, और I2 हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब ये तीनों गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में, और ये भी गैसीय स्टेट में। अब देखिए बेटा, एक और एक कितने वॉल्यूम है यहाँ पे, अगर आप वॉल्यूम देखें, एक नंबर ऑफ मोल इसका एक है, इसका भी एक है, यहाँ दो, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल देख लें तो 2 मोल्स यहाँ पर है, 1 मोल ये और 1 मोल ये, और 2 मोल यहाँ पर भी है, ठीक है, 2 मोल्स यहाँ पर भी है। तो इस केस में देख लें, अगर हम प्रेशर यहाँ पे ज्यादा कर दें या यहाँ पे ज्यादा कर दें या यहाँ पे इंक्रीज कर दें, यहाँ पे इंक्रीज कर दें, या दोनों साइड पे डिक्रीज कर दें, इसकी रीजन क्या होती है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें या प्रेशर को हम डिक्रीज करें, तो जो सिस्टम होगा ना बेटा, सिस्टम विल नॉट शिफ्ट, सिस्टम शिफ्ट ही नहीं होगा ऑन आइदर साइड, किसी साइड पर भी। अगर कोई पूछता है रीजन, तो रीजन क्या है बेटा, ये रीजन है, ये देखिए, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑन ईच साइड आर सेम, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑन ईच साइड आर सेम, तो इसका इक्विलिब्रियम विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है, उससे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये तो आपका एक एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। चलो आप एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से पता चल जाएगा। एक एग्जांपल है आपकी बुक में, सेल्फ चेक एक्सरसाइज, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.10, ठीक है। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है बेटा, देखिए कि द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, ये फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का तो आपको वैसे भी पता है ना, मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट, बल्कि इसको नहीं लिखते, ये वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा है। हम क्या कर लेते हैं, इसको फजूल, ये फजूल इक्वेशन से डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जब ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इनके अंदर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और इससे मिथेनॉल बनता है CH3OH। अब ये जो है ना, ये भी गैस में है बेटा, ये भी गैस में है, और ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में हो सकता है, वैसे ये लिक्विड में भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास गैस में। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टूडेंट इंक्रीज द प्रेशर, स्टूडेंट इंक्रीजेस इट्स प्रेशर, अगर प्रेशर को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उससे को कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा मेथनॉल हासिल हो जाए। क्या कहते हैं, ये रीजनेबल है जी, बिल्कुल रीजनेबल है, अभी हम करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो अब देखो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन चेक कर ले बेटा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है ना कि एक स्टूडेंट चाहता है ना कि मैं इस पे प्रेशर इंक्रीज करूँ और ये चीज मुझे ज्यादा हासिल हो जाए, मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल हो जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, मैक्सिमम मिथेनॉल हासिल हो जाए। तो क्या वो ये कहता है कि क्या मैं इस पे प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो मुझे ये ज्यादा हासिल हो सकता है। अब देखिए बेटा, एक चीज तो नोट कर ले कि यहाँ 1 मोल यहाँ है, 1 मोल यहाँ है, 1 मोल यहाँ है, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो टोटल देखिए बेटा, बल्कि इसको बैलेंस कर लेते हैं ना, यहाँ इस 1 मिनट, यहाँ पे ये 2, अब ये कितने हो जाएंगे, हाँ, अब नंबर ऑफ मोल 2, यहाँ पे इस पे नंबर ऑफ मोल 3 मोल्स है, और यहाँ कितने मोल्स है बेटा, 1 मोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ
ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है कितने हैं, ये 3 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1 है। अब हमें तो एक चीज तो पता चल गई है कि सिंस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये सही है ना बेटा। सो अ डिक्रीज इन प्रेशर, तो अगर हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर को, डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर, तो उससे क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन विल ऑकर। उससे क्या हो जाएगा, जारी बात है, प्रेशर इस पे डिक्रीज करेंगे, इधर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसे प्रेशर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो, प्रेशर कम करने से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेथनॉल, सो इट इज नॉट रीजनेबल अप्रोच, ऐसा नहीं होगा। प्रेशर इंक्रीज करने से हमें मेथनॉल ज्यादा नहीं होगा, तो हमने ये लिखना है सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से, सो अ डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन, तो उससे क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेथनॉल डिक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, मेथनॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो मेथनॉल तो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ रीजनेबल अप्रोच। स्टूडेंट को ये जुमला उसका गलत हो जाएगा। अगर उसने मेथनॉल हासिल करना है तो उसने प्रेशर इंक्रीज नहीं करना, क्या करना है, डिक्रीज करना है बेटा प्रेशर, ठीक है। ओके बेटा, ये तो हो गया एक एग्जांपल, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो बताएं। दूसरा हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं दोबारा ऑनलाइन हो रहा हूं, ठीक है बेटा, टाइम खत्म होने में दोबारा एक क्लास हमारी और भी है, तो मैं अभी आपके साथ दोबारा ऑनलाइन होऊंगा, तब मैं आपके साथ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर करूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप यही हमारे साथ रहिएगा, मैं भी दोबारा ऑनलाइन होता हूँ, प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे आए हैं और कितने जाएंगे। हमारे पास 9 बच्चे अभी मौजूद है, तो दोबारा कोशिश करें कि 9 दोबारा भी हो, ठीक है बेटा। ओके।